हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा राहुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आपकी जो अर्थशास्त्र की परिभाषाएं चल रही थी, जो अर्थशास्त्र की परिभाषाएं को 5 भागों में बांटा था, 5 वर्गों में बांटा गया था। तो मैंने आपको 5 वर्ग में 3 जो वर्ग हैं वो करा दिए हैं। जो 3 पहला था धन संबंधित परिभाषाएं। धन संबंधित परिभाषाएं, उसमें धन को ही एक केंद्र बिंदु माना है, धन को ही सब कुछ माना है, उसमें मनुष्य को अधिक महत्वपूर्ण नहीं माना गया है। तो वो कौन सी थी? धन संबंधित परिभाषाएं। उसमें एडम स्मिथ द्वारा, वॉकर द्वारा, सीनियर द्वारा, मिल आदि द्वारा धन संबंधित परिभाषा में बताया गया है। तो फिर उसके बाद है कल्याण संबंधित परिभाषाएं। इसमें धन मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य धन के लिए है। इसमें मनुष्य को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन धन को इसमें महत्वपूर्ण नहीं माना गया है। इसमें कहा गया है धन मनुष्य के लिए तो है, लेकिन मनुष्य धन के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये मार्शल ने स्पष्ट किया था। तो इसमें मार्शल है, पीगू है, केनन आदि द्वारा ने भी कल्याण संबंधित परिभाषा के बारे में अच्छे से बताया है। फिर मैंने आपको दुर्लभता संबंधित परिभाषाएं बताया था। अब दुर्लभता संबंधित परिभाषा में मैंने आपको बताया था दुर्लभता किसे कहते हैं, उसके बारे में बताया था। तो इसमें रॉबिन्स और फ्रीडमैन ने परिभाषाएं दी हैं। तो मैंने कल जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें दुर्लभता के बारे में आपको अच्छे से बता दिया था। तो आज जो नेक्स्ट डेफिनेशन है, आवश्यकता रहित परिभाषाएं, जे.के. मेहता ने इसमें परिभाषा दी है। तो आवश्यकता रहित परिभाषाएं क्या क्या होती हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसके बारे में आज हम बात करते हैं। जो आवश्यकता विहीनता संबंधित परिभाषा जो जे.के. मेहता द्वारा बताया गया है, वांटलेसनेस डेफिनेशन जे.के. मेहता ने वांटलेसनेस डेफिनेशन दी है, यानी आवश्यकता विहीनता संबंधित परिभाषा जे.के. मेहता द्वारा बताया गया है। इसमें मनोविज्ञान तथा नैतिकता का पर आधारित है। मतलब इसका जो संतुष्टि के स्थान पर सुख की प्राप्ति को मानव जीवन का इसमें आवश्यकता विहीनता संबंधित परिभाषा में लक्ष्य माना है। यानी इसमें संतुष्टि को हटाने के बाद संतुष्टि के स्थान पर सुख की प्राप्ति को मानव जीवन का लक्ष्य माना है। तो एक बार हम इसको रीड करते हैं, क्या लिखा हुआ है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जे.के. मेहता, यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, उसके जो प्रोफेसर थे जे.के. मेहता, उनके अनुसार उन्होंने एक परिभाषा दी है। अर्थशास्त्र की परिभाषा भारतीय संस्कृति के अनुरूप है, यानी जो अर्थशास्त्र की जो परिभाषा है भारतीय संस्कृति के अनुरूप है। इसमें भारतीय धर्म, दर्शन, परंपरा इन सब से प्रेरित होते हैं। तो ये क्या है, इन जो आवश्यकता विहीनता जो संबंधित परिभाषा है, ये भारतीय संस्कृति के अनुरूप होती है। ठीक है, प्रोफेसर जे.के. मेहता ने बताया है अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो आवश्यकता विहीनता की स्थिति में पहुंचने के लिए मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। जो अर्थशास्त्र वो विज्ञान है जो आवश्यकता विहीनता की स्थिति में पहुंचने के लिए मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। यानी जो सुख है उसको मानव को कैसे प्राप्त करना है, उसकी जो नैतिकता है उसको कैसे प्राप्त करना है, उसको उनके जो लक्ष्य हैं उनको कैसे प्राप्त करना है, मानव जीवन के जो लक्ष्य हैं, तो उन सब के बारे में बताता है आवश्यकता विहीनता संबंधित परिभाषा। ठीक है, इकोनॉमिक्स इज ए साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज ए मीन्स टू द एंड ऑफ वांटलेसनेस। यानी इकोनॉमिक्स इज ए साइंस दैट स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज ए मीन्स टू एंड ऑफ वांटलेसनेस। ठीक है, तो ये क्या है, आवश्यकता विहीनता संबंधित परिभाषा जो प्रोफेसर जे.के. मेहता द्वारा दी गई है। तो उपयुक्त परिभाषा मूलतः भारतीय संस्कृति पर है, उसके बाद सभ्यता के अनुरूप है तथा भारतीय धर्म, दर्शन, परंपरा से प्रेरित है। जो परिभाषा है ये भारत की जो संस्कृति है, जो भारत की जो सभ्यता है, जो भारत का जो धर्म है, भारत के जो दर्शन है और जो परंपरा भारत की जो है उनसे सबसे प्रेरित होकर ये आवश्यकता विहीनता संबंधित परिभाषा जे.के. मेहता द्वारा दी गई है। प्रोफेसर मेहता के अनुसार अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य वास्तविक सुख को अधिकतम करना है। यानी जो प्रोफेसर जो मेहता हैं उनका जो अर्थशास्त्र का जो प्रमुख उद्देश्य है, वास्तविक जो सुख है, अपने लिए जो सुख है, अपना जो सुख है उसको केवल अधिकतम करना होता है, जो आवश्यकताओं को न्यूनतम करके ही प्राप्त किया जा सकता है। अब अधिकतम सुख आप कैसे प्राप्त करोगे या वास्तविक सुख आप अधिकतम कैसे करोगे? जो अपनी आवश्यकताएं हैं, जो आपकी जो इच्छाएं हैं उनको कम प्राप्त करके ही उन्हें आप
एक संतुष्टि या सुख प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, वे सादा जीवन, उच्च विचार के आदर्श में विश्वास रखते हुए आवश्यकताओं को न्यूनतम करके अतः उन्हें समाप्त कर देने पर बल देते हैं। यानी वो मेहता जी कहते हैं वे सादा जो जीवन, उच्च विचार के आदेश हैं, आदर्श में विश्वास रखते हुए जो आवश्यकताएं हैं उनको न्यूनतम करके तो उन्हें समाप्त कर देने पर बल देते हैं। यानी जो वो जो कहते हैं, जो जेके मेहता जी बताते हैं, वो कहते हैं जो आवश्यकताएं हैं उनको न्यूनतम नहीं करना है, कम नहीं करना है, उन्हें समाप्त कर देने पर उनका बल रहता है। ठीक है, तो जेके मेहता के शब्दों में उन्होंने कहा है आवश्यकता से मुक्ति पाने की समस्या ही आर्थिक समस्या होती है। अब आर्थिक समस्या क्या होती है? आर्थिक क्रिया क्या होती है? पहले आर्थिक क्रिया वह क्रिया जो धन कमाने के उद्देश्य से जो क्रिया की जाती है। उसी प्रकार जो पैसे की प्रॉब्लम है, जो अपने संसाधन है उनका पर्याप्त होना ही क्या कहलाता है? आर्थिक समस्या होती है। क्योंकि आवश्यकता से मुक्ति पानी है तो आपके पास धन होना जरूरी है। तो मैंने आपको एक अर्थशास्त्र की जो परिभाषा बताई थी वो बताई थी सीमित संसाधनों से असीमित इच्छाओं को पूरा करना ही क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। उसी प्रकार आवश्यकता से मुक्ति पाने की समस्या ही आर्थिक समस्या कहलाती है। ठीक है, उसके बाद प्रोफेसर मेहता के अनुसार सुख वह अनुभव है जो मनुष्य को जिस स्थिति में प्राप्त होता है जब उसे आवश्यकता का अनुभव ही न हो। यानी जो मनुष्य का जो सुख है वह अनुभव है जो मनुष्य की स्थिति प्राप्त होता है, मतलब कि मनुष्य को उस स्थिति में प्राप्त होता है जब उसे आवश्यकता का अनुभव ही ना हो। वो क्या है? एक सुख होता है। यानी जो उसको आवश्यकता है, जिसकी उसे इच्छा है, उसका उसे अनुभव ही नहीं होगा तो मनुष्य सुख में रहेगा। ठीक है, तो जो प्रोफेसर मेहता के अनुसार और लिखा हुआ है इच्छा रहित अवस्था में जबकि मानव का मस्तिष्क पूर्ण संतुलन में होता है जो अनुभव प्राप्त होता है उसे सुख कहते हैं। यानी इच्छा रहित अवस्था में, यानी उसको इच्छा नहीं है किसी भी चीज़ की, मानव का जो मस्तिष्क है अगर इच्छा नहीं है तो उसका पूर्ण संतुलन में रहेगा और जो अनुभव उसे प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? हम सुख बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है अर्थशास्त्र का जो उद्देश्य है इसी सुख को अधिकतम करना होता है। यानी जो उसकी इच्छा रहित होना, यानी इच्छा उसकी कम से कम हो और जो उसके पास साधन हैं उनसे अधिकतम जो तुम्हारे मतलब कि जो इच्छाएं हैं उनको पूरा किया जा सके, वो ही क्या होता है? अर्थशास्त्र होता है। अब सुख की स्थिति प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित 2 उपाय दिए हुए हैं। इसमें लिखा हुआ है बाह्य शक्तियों का जो असंतुलन की अवस्था उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायित्व है। यानी जो बाह्य शक्तियाँ, जो बाहर की जो लोग हैं, बाहर की जो शक्ति हैं, वे असंतुलन की अवस्था उत्पन्न करती हैं, आपको भी पता है। इस प्रकार से समन्वय किया जाए कि ये मस्तिष्क के साथ मेल खाएं। यानी समन्वय का मतलब है तालमेल बिठाया जाए कि ये जो मस्तिष्क के साथ मेल खाएं। तो ये क्या है? सुख की स्थिति होती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट दिया हुआ है मस्तिष्क को ऐसी अवस्था में रखा जाए जिससे वह बाह्य शक्तियों से प्रभावित ना हो। यानी दिमाग को ऐसी अवस्था में रखना है जो बाह्य शक्ति, जो बाहर की जो क्रियाएं हो रही हैं उनको ध्यान में नहीं रखना है, उनसे प्रभावित नहीं होना है। ठीक है, उसके बाद ऐसी स्थिति को कम समय में प्राप्त करना मनुष्य के लिए संभव है। यानी ऐसी जो स्थिति है, जो ये 2 स्थिति लिखी हुई हैं, जो 2 उपाय लिखे हुए हैं, इस स्थिति को कम समय में प्राप्त करना मनुष्य के लिए असंभव सा होता है। अतः उसे धीरे धीरे अपनी आवश्यकताओं को कम करना चाहिए। यानी जो उसकी आवश्यकताएं हैं उसको एक साथ तो वो नहीं खत्म कर सकता, लेकिन वो समय के अनुसार अपने और परिवर्तन कर सकता है और जो आवश्यकताएं हैं उनको कम कर सकता है। उसके बाद लिखा हुआ है परिभाषा की विशेषता कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेफिनेशन। तो इनको भी एक बार रीड कर लेते हैं। प्रोफेसर मेहता के अनुसार प्रतिपादित अर्थशास्त्र की परिभाषा की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली लिखी हुई है यह परिभाषा मनोविज्ञान एवं नैतिकता पर आधारित है। आपको भी पता है ये मनोविज्ञान होता है, दिमाग मस्तिष्क का खेल होता है, नैतिकता पर आधारित है। प्रोफेसर मेहता ने बताया संतुष्टि के स्थान पर सुख की प्राप्ति को मानव जीवन का लक्ष्य मानते हैं। उसके बाद प्रोफेसर मेहता ने ही बताया है अर्थशास्त्र को एक आदर्श विज्ञान मानते हैं, आदर्श विज्ञान माना गया है। उसके बाद चौथा है यह परिभाषा साम्यवादी अवस्था का समर्थन करती है। और जो 5वां है प्रोफेसर मेहता के अनुसार ही बताया गया है अर्थशास्त्र की प्रकृति स्थैतिक होती है। ठीक है, तो आज मैंने आपको बताया है
आवश्यकता विहीनता संबंधित परिभाषा जो जेके मेहता द्वारा बताई गई है। वांटलेसनेस डेफिनेशन जेके मेहता द्वारा बताई गई थी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।